बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 11 अगस्त 2023 का दिन है और दिन के 2 बजने वाले हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया सतलुज, रावी, चनाब, जेहलम और सिंध के मुख्तलिफ हेड्स और बराजों पर क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल चल रही है। इसके साथ आइंदा की सैलाबी सूरत हाल के हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ कि FFD क्या कह रहा है, NDMA और बाकी जो PDMA पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा, इस हवाले से भी अगर कोई खबर है तो वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। दूसरा, पाकिस्तानी डैम्स मंगला और तरबेला का इस वक्त लेवल क्या चल रहा है और आइंदा दरिया जेहलम और दरिया सिंध में जो कि बड़े किसी सैलाबी रेले का खतरा बरकरार है, वो बारिशों पे मुनहसर है कि कितनी बारिश होंगी, इस हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। दूसरा, जो भारतीय डैम्स हैं, भाखड़ा डैम है, पौंग डैम है या थिन डैम है, जिनका ऑनलाइन डाटा आता जो मेरे तक पहुँचा है और मुख्तलिफ वेबसाइट से या मुख्तलिफ ज़राए से मैंने हासिल किया ताज़ा तरीन, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। बाकी दरियाओं पर जो डैम्स बनाए गए हैं, रावी पर रंजीत सागर डैम है या चनाब पर जो 4 डैम्स हैं, उनका डाटा ऑनलाइन ही मिलता है, लेकिन कमोबेश उनका भी इतना ही लेवल है। और दूसरा, सैलाबों का ये जो सीज़न है ये अमूमन 10 सितंबर तक चलता है और 10 सितंबर के बाद चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि 10 सितंबर और अब आज 11 अगस्त है, तो 10 सितंबर मतलब कमोबेश 1 महीना है सैलाबों के सीज़न का और इसमें बहुत बड़े सैलाब आते रहे हैं और अब भी ख़तरा बरकरार है। ऐसा नहीं कि ख़तरा एकदम से ख़त्म हो गया, क्योंकि डैम्स भरे जा रहे हैं और कुछ भर चुके हैं और बाकी बारिशों की भी पेशगोई की जा रही है। तो ऐसे में क्या सूरत हाल रहेगी, ये सारी डिटेल आपको बताता हूँ। तफसील से जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है, मेरे से यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो दोस्त नए दोस्त सबाब है इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जो कर चुके हैं उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अब सबसे पहले हम मौसम की बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन देखें, मौसम का अभी मैं देख रहा था, जो फ्लड रिस्क असेसमेंट यूनिट है उसने 11 यानी आज 11 अगस्त 12 और 13 3 दिन की उन्होंने रिपोर्ट देनी होती है और 3 दिन नेक्स्ट की देनी होती है। आज 11 की दी है, तो उन्होंने तमाम दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में बारिशों की पेशगोई की है, लेकिन इतनी ख़तरनाक बारिशें नहीं है। वहाँ पर उन्होंने बताया कम से कम 2, 1, 2, 3 मिलीमीटर से लेकर 12, 14, 15 मिलीमीटर तक, यानी सतलुज, रावी, चनाब, जेहलम और सिंध के तमाम कैचमेंट एरियाज़ में बारिशें होंगी। तो नाज़रीन, ये 12, 14 मिलीमीटर कुछ भी नहीं होता, इससे ये थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा होता है। अगर के 50 मिलीमीटर से ज़्यादा या फिर 100 से ज़्यादा हो जाए या 150, 200 हो जाए तो फिर तो बहुत बड़े सैलाबों का खतरा पैदा हो जाएगा। अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है तो फिलहाल इस तरह की सूरत हाल है। दूसरा, जो NDMA वो भी कह रहा है कि 14 और 15 अगस्त तक या 16 तक ये बारिशों का सिलसिला रहेगा और उसके बाद फिर थोड़ा वक्फा आएगा। 20 अगस्त के बाद फिर से तूफ़ानी बारिशें, गैर मामूली मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की जा रही है और किस कदर और कहाँ कहाँ तक होंगी, ये साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और इसके साथ दूसरा, जो PDMA की तरफ से कोई अलर्ट नहीं है, किसी भी किस्म का PDMA खैबर पख्तूनख्वा, PDMA सिंध, पंजाब या बलूचिस्तान की तरफ से किसी किस्म का फिलहाल कोई अलर्ट नहीं है। और NDMA की तरफ से भी अलर्ट नहीं है, FFD की जाने से भी अलर्ट नहीं है, NDMA के जाने से भी और पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से भी किसी भी दरिया में कोई सैलाबी रेले का इस वक्त अलर्ट जारी नहीं हुआ। खतरा नहीं है, ना भारत की तरफ से ना पाकिस्तान की तरफ से, ये कैटेगोरिकली मैंने आपको बता दिया, बल्कि वाशगाफ अल्फाज में। और उसके बाद कल क्या होता है इसका ना मुझे इल्म है ना आपको इल्म है। वो पेश गई जैसे वो करते हैं, मैं वैसे आपसे वो आपको बता देता हूँ, आपसे शेयर कर देता हूँ। अब इसके बाद और वो डिटेल में आपको बता देता हूँ। देखिए, मौसम की बात हो गई, डैम्स लेवल बता देता हूँ, उसके बाद तमाम दरियाओं का डाटा और आखिर में अगर कोई बात हुई तो देखें नाज़रीन, तरबेला डैम इस वक्त मुकम्मल भर चुका है। 1550 फीट उसका मैक्सिमम लेवल था और 1550 फीट ही भर चुका है, तो 0 लेवल रह गया। तो आप समझें कि मुकम्मल तरबेला डैम भर चुका है और वहां पर पानी का जो अखराज है वो 2,56,000 क्यूसेक किया जा रहा है। तो आप समझ लें कि अब जितना पानी आएगा उतना तरबेला डैम से उनको निकालना पड़ेगा। अब कमोबेश 2.5 लाख क्यूसेक वहां पे पहुंच रहा है, यानी इनफ्लो अप स्ट्रीम है और डाउन स्ट्रीम और जो आउटफ्लो है वो भी 2.5 लाख किया जा रहा है। अगर खुदा ना खास्ता अगले 5-7 दिनों में, ये 10, 12, 15 दिनों में ज्यादा बारिशें आती हैं तो फिर ज्यादा, जब बारिशें आएंगी वो ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, वो वाला आपने सुना होगा। तो मतलब ज्यादा बारिशें आएंगी तो जाहिर सी बात है फिर सैलाब किसी सूरत बन जाएगी और उतना डैम से निकालना पड़ेगा। और मंगला डैम का जो लेवल है वो 1238.15 फीट तक भर चुका है, मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है, तो 4 फुट रह गया, वो भी कल परसों तरसों तक भर जाएगा। तो उसमें दरिया जेहलम में भी सैलाबी रेले का खतरा बरकरार है। और भाखड़ा डैम जो दरिया सतलुज पर बनाया गया है वो 1668 फीट तक भर चुका है और उसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 1680 फीट है, 12 फुट रह गया। हिमाचल प्रदेश में जो भाखड़ा डैम है सतलुज पर बनाया गया,
और वहां पर 49,000 पानी की आमद, और वहां से जो निकाला जा रहा है वो 42,000 क्यूसेक है। पौंग डैम जो दरिया ब्यास पर है उसका 1373.30 फीट तक उसका लेवल बढ़ चुका है, और वहां पर जो उसका मैक्सिमम लेवल 1392 फीट है, और तकरीबन कमोबेश 16 फुट रह गया मुकम्मल भरने से। 24,000 वहां पर आमद है पानी की, और वहां से जो निकाला जा रहा है वो 22,000 क्यूसेक है। थिन डैम जो है वो 1714 फीट तक भर चुका है, जो ये रावी पर है, और इसका मैक्सिमम लेवल जो है 1731 फीट है। यानी जितना इसमें पानी आ रहा है उतना ही निकाल रहे हैं। इसको एक बैलेंस पे रखा हुआ है, लेवल पे रखा हुआ कि एकदम से अगर गैर मामूली बारिशें आ गई तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। और ये त्रिबेला डैम की इंतजामिया ने कबलास वक्त ही भर दिया है, अब पता नहीं क्या सूरत हाल रहेगी, ये देखना होगा। अब ये डैम्स लेवल थी, अब देखें रावी का रंजीत सागर का डाटा नहीं आता, और चनाब के चारों डैम्स का नहीं आता। अगर ये भरने के करीब है तो वो भी भरने के करीब होंगे। एक ही खित्ते में है, जम्मू और कश्मीर, फिर आगे हिमाचल प्रदेश आ जाता है और पंजाब आ जाता है, तो मतलब वही एरिया, उसी तरह की बारिशें वहां पे होती है, और उन्हीं का लेवल कमोबेश इतना ही होगा। अब तमाम दरियाओं का डाटा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 44,620 क्यूसेक है, सुलेमान के पर 46,703 क्यूसेक, और इस्लाम हेडवर्क्स पर 47,998 क्यूसेक। और मेरा ख्याल है मेल्सी सफर का मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन मैं एक अंदाजा लगा सकता हूँ कि वहां पर 40,000 से भी कम हो चुका होगा, 35,000 होगा कमोबेश। अब दरिया सतलुज के नाज़रीन के लिए खुश आइंद खबर कि पहली दफा तीनों हेड्स, गंडा सिंह, सुलेमान की और इस्लाम, तीनों का 40 यानी 50,000 फिगर जो आदाद है 50,000 के, उससे कम हो गया, मतलब 40 की रेंज में आ गया। तो अल्लाह करे ये 40 के बाद 30 की रेंज में आए तो ये ग्रेजुअली बतदरीज कम होता जाए। तो आप देखना होगा कि पीछे हरीके या हुसैनी वाला हेडवर्क्स का डाटा मिला नहीं है, मैं आपको वो शेयर कर देता, यकीनन वो कम होगा तो गंडा सिंह वाला कम हुआ है। तो बहरहाल आगे देखिए क्या होता है। दरिया रावी में जस्सर पर 22,300 क्यूसेक, शादरा पर 23,452 क्यूसेक, बल्लो की पर 15,955 क्यूसेक, और सदरई बिराज पर 15,228 क्यूसेक है। तो नाज़रीन पहले 16,000 था, जस्सर पर 22,000 फिर से हो गया। ये इतना कोई खतरे वाली बात नहीं है, कमोबेश होता रहता 5-10 हज़ार। दरिया चनाब में मराला पर 48,983 क्यूसेक, खानकी पर 49,872 क्यूसेक, कादराबाद पर 32,355 क्यूसेक, त्रिमू बिराज पर 62,229 क्यूसेक, पांजनाथ पर 54,241 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया जेला में मुजफ्फराबाद पर 2730 क्यूसेक, डोमिल पर 13,300 क्यूसेक, चतर कलार पर 27,930 क्यूसेक, आजाद पतन पर 39,390 क्यूसेक, कोटली पर 5,330 क्यूसेक, मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक है, और रसूल पर से अखराज 5,341 क्यूसेक हो रहा है। दरिया सिंध में स्कद्दू पर 1,25,900 क्यूसेक, टी ब्रिज पर 1,91,900 क्यूसेक, बिशां पर 1,92,900 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है 2,56,100 क्यूसेक, काबुल दरिया में 39,900 क्यूसेक, मतलब 40,000, कालाबाग पर 1,96,019 क्यूसेक, चश्मा पर 2,24,835 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 2,93,073 क्यूसेक, गुड्डू बिराज पर 2,45,326 क्यूसेक, सक्खर पर 1,79,510 क्यूसेक, और कोटरी पर 1,94,482 क्यूसेक। तो अब ये ताज़ा तरीन डाटा था। बहुत सारे दोस्त पूछे, अभी मैं वीडियो बना रहा था तो दो दोस्तों की कॉल्स आ गई, वो पूछ रहे त्रिबेला डैम। देखें त्रिबेला डैम का मैंने बता दिया, वो पूछते हैं एक हेड का पूछते हैं और पिछले का, पीछे से पानी तो नहीं आ रहा। भाई सबसे पहले दरिया सिंध के जुमला नाजरीन आपसे गुजारिश है, त्रिबेला डैम से आगे जितने गेजिंग पॉइंट हैं या जो आपके हेड्स और बिराज हैं उनको ज़हन में रखा करें। जब मैं एक सीक्वेंस से, एक तरतीब से बताता हूँ कि कालाबाग ये त्रिबेला ये बनेगा, उसके बाद काबुल दरिया का पानी आ जाएगा, फिर आगे आए कालाबाग, कालाबाग पर इतना है, फिर आगे आएगा चश्मा इतना है, तौसा इतना है, गुड्डू इतना है, पांजनाथ इतना है। तो आप जब मैं बताता होता हूँ तो आप ज़हन में रखा करें पीछे वाले ये हेड्स बताए जा रहे हैं, उनमें इतना इतना पानी, और आखिर में आप अपने हेड की बात कर लें, बिराज की बात कर लें तो आपको समझ आ जाएगी। अब जहाँ पे मैं बताता हूँ आपकी कॉल्स आ जाती है कि जी हमें तो समझ नहीं आई, हमने अपने हेड का सुना और पीछे पानी है कि नहीं। भाई सारा पानी में पीछे त्रिबेला डैम से निकाल के, बल्कि सिर्फ त्रिबेला डैम ही नहीं, पिछले जो मकामात हैं जो अपस्ट्रीम है, सकरदू यानी चाइना बॉर्डर या ऊपर से लेकर वो सारा एरिया बताता हूँ त्रिबेला डैम तक, फिर त्रिबेला डैम से आगे जहां तक कोटरी तक या केटी बंदरगाह आप कह लें, समंदर तक, ये सारा बताता हूँ। जब तक आपको अपने हेड्स और बिराजों का पता नहीं चलेगा, आपको समझ नहीं आएगी। फिर आप कॉल्स करते हैं, आपकी कॉल्स मेरे लिए, आप भी काबिल साद एहतराम है और आपकी कॉल्स मेरे लिए बहुत अहम है, लेकिन बाज़ कॉल्स मैं नहीं सुन सकता, फिर आप नाराज हो जाते हैं जी कॉल्स नहीं अटेंड करता। अब पीछे सुन लें, आखिरी बात सुन लें, दरिया सिंध के जुमला नाजरीन के 3 लाख की रेंज में अब पानी बहेगा, इसलिए कि आपका डैम मुकम्मल भर चुका है। अभी भी 2,56,000 ये और 40,000 काबुल दरिया में, तो ये 3,06,000 हो गया, और फिर आगे बारिशें हो रही हैं, तो मतलब
आप 2.5 से 3 लाख से तो कम होगा नहीं इसका लेवल। हाँ, एकदम से अगर बारिशें आ गई 4-5 लाख की कोई पोजीशन बन गई, फिर काबुल दरिया 2-3 लाख की बन गई, अगर बारिशें गैर मामूली 20 के बाद आती हैं तो फिर आपकी सैलाब की सूरत हाल बन गई। और एक और आखिरी बात कि देखें, कुछ दोस्त पूछते थे कल पुन वाकिल से, एक तो अबैदुर्रहमान साहब करते हैं सखर से, एक और जगह से भी कॉल आई थी, आप मुझे वो नाम भूल रहा है, नवाब शाह से गालबन थी, नहीं मोरो नुशैर फरोज मोरो से, हाँ मुझे आ गया। अब उसका भाई आबिद नाम था, गालबन आबिद भाई का नाम था, वो आबिद सुलंगी, हाँ अब नाम भी मुझे याद आ गया। अच्छा, वो मुझे पूछ रहे थे कि अब देखें वहां से पानी आया जाएगा तो कितनी देर में पहुंचेगा, कब तक। देखें, त्रिबेला डैम से अभी पानी को वहां से अगर छोड़ते हैं, अभी छोड़ते हैं, मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ से वहां से 5 लाख छोड़ दिया जाता है, तो ये गुड्डू पर कब पहुंचेगा? भाई गुड्डू पर कम से कम 5 से 6 दिन लगेंगे, अगर सक्कर पर 7 दिन लगेंगे, फिर आगे जो नवाब शाह या आगे नुशैर अफरोज की आप बात करते हैं तो वहां पर 7 दिन, मतलब आप समझ लें अभी त्रिबेला डैम से 2.5 लाख छोड़ा जा रहा है, तो मतलब अगले 7 दिन आपके पास कोई सैलाब नहीं है। आज अभी अगर त्रिबेला डैम से आप तक पहुंचते हुए 7 दिन लगते हैं, तो इसका मतलब त्रिबेला डैम से 2.5 लाख छोड़ा जा रहा है जो रूटीन का पानी है, तो 7 दिन अगले आप तक पानी कोई सैलाबी रेला नहीं पहुंचेगा। आपने अपनी फसलात तिल्ली की जो भी है उनको मुकम्मल कर लें। अच्छा, फर्ज किया अगले 4 दिन और पानी नहीं आता, मतलब 20 के बाद 20 तक नहीं आता, 20 को अभी काफी दिन पड़े हैं, आज तो 11 है, 20 तक नहीं आता मिसाल के तौर पर, तो 8 दिन ये हो गए, फिर जब 20 को आएगा 7 दिन आगे फिर लगेंगे आप तक आते हुए, 8 ये 7 वो वाले, यानी 15 दिन, अगर 20 तक नहीं आता तो 15 दिन आप तक पहुंचते हुए लगेंगे। ये ऐसा एनालिसिस जो आप बार बार मुझे कॉल्स करके पूछते तो मैंने आपको बता दिया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे इस YouTube चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।